हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क की के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत को गलतफहमी हो जाती है कि आराध्या ने जानबूझकर उसकी फाइल खराब की है, जिस वजह से वो उसको एक सज़ा देता है। वो बहुत ज़ोर से उसकी कलाई पकड़ता है और उसे सोफे पर बिठाते हुए, जब तक तुम मेरी फाइल कंप्लीट नहीं कर देती, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। प्रशांत की उंगलियों के निशान साफ चमक रहे थे और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर वो एक बार भी नजरें उठाकर प्रशांत की तरफ नहीं देखती और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती। गुस्से से भरा हुआ प्रशांत कैबिन से बाहर निकल जाता है और आराध्या काम करने लगती है। उसके दो आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे, जिन्हें उसने जल्दी से साफ कर लिया, क्योंकि रोना नहीं चाहती थी वो उसके सामने बिल्कुल भी। वो फटाफट से अपने आंसुओं को बहने से रोकती है, खुद पर काबू पाती है और अपना काम करने लगती है। गुस्से से भरा हुआ प्रशांत कैबिन से बाहर निकल गया था। समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि आराध्या ने उसकी फाइल खराब कर दी, या अपने अतीत की कड़वी यादों पर। खैर, वो पियून को टेबल की सफाई करने के लिए बोलता है और खुद मीटिंग रूम में चला जाता है। इस वक्त वो अकेले रहना चाहता था। वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपना सर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ना चाहते हुए भी उसका अतीत उस पर हावी हो रहा था। एक बार फिर किसी लड़की की आवाज़ उसके कानों में शोर करती है, प्रशांत, मैं सच कह रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। अगर तुमने गुस्सा करना कम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रशांत एक झटके से उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए, आज तो ये बात कह दी, दोबारा मत कहना। आई प्रॉमिस कि मैं अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वो अपना हाथ उस लड़की के सामने करते हुए बोलता है, वादा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो लड़की मुस्कुराकर अपना हाथ प्रशांत के हाथों में देते हुए बोलती है। इससे पहले कि प्रशांत पूरी तरह अपने अतीत में डूबता, तभी उसके कैबिन का गेट नॉक होता है और उसका मैनेजर मनोज अंदर आता है। सर, वो मेहता बिल्डर की फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए। आप एक बार देख लीजिए, और डिज़ाइन भी रेडी है। सब कुछ आपके कैबिन में रख दिया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाकर बोलता है। उसके बाद प्रशांत एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए उसके कष्ट भरने लगता है, और तब तक उसे सुलगाता रहता है जब तक उसकी बेचैनी कम नहीं हो जाती। कुछ देर बाद वो उठता है, अपने चेहरे के भाव ठीक करता है। अब उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ऊपर से इतना सख्त दिखने वाला इंसान अंदर से किस हद तक टूटा हुआ है। वो मीटिंग रूम से निकलता है और सीधा अपने कैबिन में जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो नजरें जाती हैं आराध्या पर, जो उसकी खराब हुई फाइल को सही करने में लगी हुई थी। कुछ देर के लिए तो वो आराध्या को बिल्कुल ही भूल गया था। ये भूल गया था कि उसने आराध्या के साथ किस तरीके से बात की, कैसा व्यवहार किया। उसकी नज़रें आराध्या की कलाई पर जाती हैं, जिसे उसने जोर से पकड़ा था, जो कि अब पूरी लाल हो गई थी। प्रशांत की उंगलियों के निशान उसकी कलाई पर साफ चमक रहे थे और वो उसी हाथ से काम कर रही थी। आराध्या एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखती। पियून कब का उसकी टेबल को साफ करके जा चुका था। प्रशांत बिना कुछ बोले जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मनोज भी वहां पर आ जाता है और फाइल पर उसके साइन लेकर वहां से चला जाता है। प्रशांत अपना काम कर रहा था और बीच बीच में उसकी नज़र आराध्या पर जा रही थी, जो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। किसी काम से मनोज वापस कैबिन में आता है। आराध्या उससे कुछ हेल्प लेती है, क्योंकि उसे एक जगह से समझ नहीं आ रहा था, और ये बात प्रशांत ने ही उसे कही थी कि जहां उसे समझ में ना आए तो वो उससे या मनोज से पूछ सकती है। अब जाहिर सी बात है, अब प्रशांत ने उस पर इतना गुस्सा किया तो उससे तो वो बात करने से रही। उसके बदले उसने मैनेजर मनोज से पूछ लिया। मनोज उसको सब चीज़ अच्छे से समझा देता है और आराध्या भी एक ही बार में सब कुछ समझ जाती है। प्रशांत दोनों को देख रहा था, लेकिन कहता क्या। उस वक्त तो अपने गुस्से में बहकर आराध्या को क्या क्या बोल गया, पर अब जो बोल चुका था वो वापस नहीं लिया जा सकता था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। खैर, ऐसे ही लंच टाइम हो जाता है। प्रशांत तो अपने काम में डूबा ही हुआ था, लेकिन आराध्या को भी खाने पीने का कोई होश नहीं था, क्योंकि प्रशांत की कई बातें उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। हाँ, अगर उसने जानबूझकर फाइल खराब की होती तो उसे इतना बुरा नहीं लगता, पर वो सब गलती से हुआ था, जो कि किसी से भी हो सकता था। लेकिन प्रशांत ने उसे पता नहीं क्या क्या कह दिया।
वो भूल नहीं पा रही थी उसके शब्दों को, जो कि किसी तीर की तरह उसके दिल और दिमाग में चुभ रहे थे। प्रशांत की नज़र बार बार खड़ी पर जा रही थी। उसे भी एहसास हो गया था कि लंच टाइम हो गया है और आराध्या ने सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी और ना ही कुछ खाया है। पर अब वो बोले तो क्या बोले। वो अपना फ़ोन कान पर लगाकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। पूरा स्टाफ कैंटीन में इस वक्त लंच कर रहा था। बस मनोज भी कैंटीन की तरफ जा ही रहा था। तभी प्रशांत उसको रोकता है और बिना किसी भाव के, मेरे कैबिन में जाओ और उस लड़की को बोलो कि लंच कर ले। उसकी बात सुनकर मनोज की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं कि सच में ये प्रशांत सर ही है ना। ये कब से किसी की इतनी फिक्र करने लग गए। वो आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। प्रशांत घूर कर उसकी तरफ देखते हुए, सुनाई नहीं दिया? ये सुनते ही मनोज तुरंत उसके कैबिन में जाता है, वो बड़बड़ करते हुए, ये सर का भी ना कुछ पता नहीं चलता। फिर वो आराध्या के पास जाकर उसको लंच के लिए कहता है कि लंच टाइम हो गया है, चलो साथ में लंच करते हैं। पर आराध्या मना कर देती है कि ना तो उसे भूख है और ना ही उसका खाने का कुछ मन है। वो ये फाइल कंप्लीट करने के बाद ही कुछ खाएगी। जैसे जैसे आराध्या ने मनोज से कहा, वैसा ही सब जाकर उसने प्रशांत को बता दिया कि उसने खाने के लिए मना कर दिया है और बोला है कि वो फाइल कंप्लीट किए बिना कुछ नहीं खाएगी। प्रशांत समझ सकता था कि वो इस वक्त गुस्से में है। वो वापस अपने कैबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। वो भी लंच नहीं करता। मनोज कांच की दीवार से दोनों को देख रहा था। वो मन में, ये दोनों ही एक जैसे हैं। उसके बाद वो कैंटीन चला जाता है अपना लंच करने के लिए। दोपहर से शाम हो गई थी और वो दोनों अभी भी काम में डूबे हुए थे। प्रशांत का दिल तो कर रहा था कि वो जबरदस्ती आराध्या को कुछ खिला दे, लेकिन अब तो कुछ भी कहने का मतलब ही नहीं बनता था। देखते ही देखते ऑफिस टाइम भी खत्म हो जाता है। बाकी सारा स्टाफ अपने टाइम से घर जाने के लिए निकल जाता है। बस वहाँ पर बचे थे आराध्या, प्रशांत, मनोज और पीयूल। आराध्या ने ठान लिया था कि वो फाइल पूरी करके ही घर जाएगी। 2 बार उसकी दादी का फ़ोन आया, पर दोनों बार उसने फ़ोन कट कर दिया। गुस्से में वो उनसे भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये सब उनकी वजह से ही हुआ था। उन्होंने ही उसको प्रशांत के पास काम करने के लिए भेजा था। प्रशांत सब देख रहा था, सब समझ रहा था, पर कुछ बोल नहीं सकता था। वो तो अक्सर ही देर तक काम करता था और जब भी वो देर तक काम करता था तो पियून टाइम से उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लाता रहता था। इस वक्त भी वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। प्रशांत उस वक्त कैबिन में लगी खिड़की पर खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था। पियून टेबल पर कॉफ़ी का कप रखकर चला जाता है। आराध्या ने भी पूरी फाइल बना दी थी। वो उठती है और फाइल को टेबल पर रख देती है। इतने में प्रशांत भी अपनी बात खत्म करके वहाँ आ गया था। ये आपकी फाइल। वो फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। इतना कहकर वो वापस सोफे के पास जाकर अपना सामान समेटने लगती है। कोई भाव नहीं था उसके चेहरे पर। प्रशांत एक नज़र उसे देखता है और फिर वो उस फाइल को उठाने लगता है। पर जैसे ही वो उस फाइल को उठाने लगता है तो पास रखे कॉफ़ी के कप में उसका हाथ लग जाता है, जिससे एक बार फिर कॉफ़ी गिर जाती है, वो भी आराध्या की बनाई हुई फाइल पर। ओ शिट! ये कहता हुआ प्रशांत झट से वो फाइल उठाता है, पर तब तक वो फाइल खराब हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर आराध्या झट से पीछे मुड़कर देखती है। उसकी नज़रें टेबल पर गिरी कॉफ़ी पर जाती हैं और फिर प्रशांत के हाथ में पकड़ी फाइल पर। वो कभी प्रशांत को देख रही थी तो कभी उसके हाथ में पकड़ी फाइल को। प्रशांत एकदम से, देखो मुझे गलत मत समझो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रशांत हड़बड़ाते हुए बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब आराध्या तो यही समझेगी कि उसने ही जानबूझकर किया है। आराध्या कुछ नहीं बोलती। वो अपने पर्स की चैन बंद करती है। फिर वो अपना पर्स उठाकर कैबिन से बाहर निकलने लगती है। फिर वो जाते जाते प्रशांत की तरफ देखकर, जानती हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। हो जाता है कभी कभी, जैसे कि मुझसे हो गया था। बेहद आराम से वो अपनी बात बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। प्रशांत बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल गई थी आराध्या, जिसे प्रशांत समझ रहा था। वो समझ जाता है कि उसने भी ये जानबूझकर नहीं किया होगा। अपनी गलती का एहसास होते ही उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। शिट! ये मैंने क्या कर दिया? वो अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोलता है। अगले ही पल वो आराध्या के पीछे जाता है। तो क्या होगा? क्या प्रशांत आराध्या के सामने अपनी गलती मानेगा? क्या वो उससे सॉरी कहेगा? और क्या आराध्या इतनी आसानी से उसे माफ़ कर देगी? या उसके अंदर जो गुस्से का ज्वालामुखी बन चुका है, फट जाएगा प्रशांत के ऊपर?
ये सब तो खैर आपको आने वाले भाग में ही पता चलेगा, और उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगला भाग आपको दे सकूं। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो लिखने में कभी मन नहीं करता है। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मैं अभी जल्दी जल्दी लिख के आपको कहानी के भाग दे सकूं। धन्यवाद।